हेलो एवरीवन। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम सीधे इस वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। इस वीडियो का टॉपिक है मानसिक डाइट। तो देखो यार, हम में से बहुत सारे लोग जो है फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, वो उनको अपनी शारीरिक डाइट के बारे में तो पता है कि उनको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के दौर में और फ़ोन के ज़माने में एक चीज़ जो मैक्सिमम लोग इग्नोर कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं या जानबूझकर कर रहे हैं, वो है अपनी मानसिक डाइट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना। मानसिक डाइट से अर्थ क्या होता है कि आप पूरे दिन में कौन सी चीज़ें देख रहे हैं, किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, आप देख रहे हैं उसका आपके दिमाग पर क्या असर हो रहा है, कौन सी चीज़ें आप कंज्यूम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी मानसिक डाइट में आती है। तो जिस तरह का आपका मानसिक डाइट होगा ना, वैसे ही आपका दिमाग बन जाएगा ऑटोमेटिक। ये असर तुरंत नहीं दिखेगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा। जिस तरह आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, तो अगर आप मोटे हैं या पतले हैं तो आप जिम जाते हैं, तो तुरंत 2 या 3 दिन में आपकी बॉडी चेंज नहीं हो जाती है। जब आप एक्टिविटी करते हैं उसके बाद जिस तरह का डाइट आप अपनी डाइट में चेंजेस करते हैं, अगर आप मोटे हैं तो आप फैट वाली चीज़ों को हटाएंगे, तब कहीं जाके आपकी बॉडी नॉर्मल होगी या पतली होगी, पतले होंगे आप। अगर आप पतले हैं तो आप ऐसी चीज़ें कंज्यूम करना चालू करेंगे जिनसे ज़्यादा फैट होता है, जिनमें ज़्यादा वसा होती है, जिससे आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी या आपका वेट बढ़ेगा थोड़ा सा। उसी तरह जब तक आप अपनी मानसिक डाइट नहीं सुधारेंगे ना, जब आप कौन सी चीज़ें पूरे दिन में देखते हैं और उसका आपके दिमाग पर क्या असर पड़ रहा है, इन चीज़ों को समझना शुरू नहीं करेंगे और उसको चेंज नहीं करेंगे पॉजिटिव चीज़ों में, तब तक आपका दिमाग जो है ना, वो उसी तरीके से फंक्शन करेगा और एक तरह से पूरा कचड़ा हो जाएगा। क्योंकि अगर आप दिन भर रील में कुछ भी कंज्यूम करते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी ये वाले इमोशंस कभी वो वाले इमोशंस, तो इससे क्या होता है, आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और आप जो भी चीज़ें जीवन में चाहते हैं ना, वो पूरा कन्फ्यूज़न में चला जाता है। क्योंकि आप कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें कुछ भी नेगेटिव चीज़ें हैं। हम रील्स में देखते हैं कि कभी कुछ उल्टा पुल्टा आ जाता है, कभी कुछ अजीब अजीब चीज़ें आती हैं जिसमें हिंसा हो सकती है और अलग अलग तरह की चीज़ें हो सकती है। देखो, अब ये सारी चीज़ें आएंगी, इसको पूरे तरीके से इग्नोर करना तो इम्पॉसिबल होता है, लेकिन पॉसिबल वो भी होता है। इसका एक सही तरीका है कि आप मोबाइल फ़ोन का कम से कम इस्तेमाल करें या सिर्फ अपने काम के लिए इस्तेमाल करें। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रखने की बिल्कुल ज़रूरत है। बहुत लोग सोचते हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है, अरे ऐसा कौन करता है आज के ज़माने में। लेकिन देखो, ज़रूरत है यार। अगर आप सीरियस है इस चीज़ को लेकर कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत बेहतर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको कचड़ा कंज्यूम करना बंद करना पड़ेगा। मेंटल रूप से कचड़ा, मेंटल कचड़ा कहलाता है जो रील्स होता है ना, जिसमें अच्छे एक तरह के होते हैं जो इन्फॉर्मेशन रील्स होते हैं, अच्छे रील्स होते हैं, आपके नॉलेज को बढ़ाते हैं। लेकिन ऐसे रील्स मैंने देखा है बहुत कम आते हैं, या तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम उनको सपोर्ट नहीं करता है या कुछ और रीज़न हो सकता है। तो आपका क्वालिटी ऑफ कंटेंट, आपका जो मानसिक डाइट है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके मैनिफेस्टेशन की जर्नी में, आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में। तो अब सवाल ये आता है कि कैसे क्या चीज़ें देखें या कौन सी चीज़ें देखें या किस तरह की चीज़ें पढ़ें जिससे हमारा मानसिक डाइट अच्छा हो। तो पढ़ना तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है। अगर आप बुक्स पढ़ सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, तो थोड़े बहुत आधे घंटे या 1 घंटे टाइम निकाल कर आपको बुक्स तो पढ़ना चाहिए। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और भी ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो आपके दिमाग को पूरी तरीके से चेंज करने की क्षमता रखती है। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये एक बहुत अच्छी किताब है जो आपको दिमाग को पूरा रिवायर कर देंगी ना, आपको सोचने के तरीका ही चेंज कर देंगी। तो आप बुक्स पढ़ते हैं तो ये सारी बुक्स पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप बुक्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाते हैं आज के टाइम पे बुक्स, यूट्यूब वीडियोस में अच्छे वीडियोस देखें, बुक समरीज देखें और पॉडकास्ट सुने, अच्छे पॉडकास्ट सुने। मिर्च मसाले वाले पॉडकास्ट आजकल आने चालू हो गए हैं, तो मिर्च मसाले वाले पॉडकास्ट से भी थोड़ी दूरी बना कर रखें। कभी कभी आपने 1 हफ़्ते में या 2 हफ़्ते में
एक दो देख लिया इतना काफ़ी है, क्योंकि थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट कह सकते हैं कि माइंड को भी चाहिए होता है। आप पूरी तरीके से एकदम आइसोलेट नहीं हो कर सकते हैं खुद को, लेकिन जितना हो सके अपने दिमाग को कंफ्यूज होने से बचाएं या अपने दिमाग में कचरा डालने से बचाएं। यही मानसिक डाइट है। मानसिक डाइट यही कहलाता है। जिस तरह आप अपने बॉडी को समझते हैं ना कि आप जितना क्लीन खाएंगे, जितना अनहेल्दी चीज़ों से दूर रहेंगे, बाहर की चीज़ें कम खाएंगे, अच्छे प्रोटीन और विटामिन्स वाली चीज़ें खाएंगे, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ उतनी ज़्यादा बढ़िया रहेगी। सेम यही रोल अप्लाई होता है आपकी मानसिक डाइट पर। जितना ज़्यादा आप हेल्दी चीज़ें देखेंगे, सेल्फ कंट्रोल रखेंगे, अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे, अच्छी चीज़ें सुनेंगे, उतना जल्दी आपका मैनिफेस्टेशन काम करेगा, उतना जल्दी आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, और उतनी जल्दी आप अपनी चीज़ों को अपने जीवन में आकर्षित कर पाएंगे। प्लस साथ ही साथ आपकी जो जीवन की क्वालिटी है ना, गुणवत्ता, वो बढ़ेगी। इस कारण अपनी मानसिक डाइट का ध्यान बिल्कुल रखें। इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर मत करें, सीरियस क्या कह सकते हैं, लाइटली ना लें। अगर आपको अच्छा जीवन जीना है तो आपको अपने जीवन की क्वालिटी बढ़ानी है, तो वरना जीवन तो सभी जी रहे हैं, जानवर भी जीते हैं। तो मनुष्य होने का एक ये फ़ायदा है कि आप अपने विचारों को बेहतर तरीके से क्या था मैनेज कर सकते हैं। कुछ तो आ गया था। तो यही है मानसिक डाइट। मानसिक डाइट का ध्यान रखें, मानसिक डाइट पर काम करें और अच्छा करने की कोशिश करें, अच्छी चीज़ें देखें। हमेशा एक अवेयरनेस में रहें कि मैं कौन सी चीज़ें देख रहा हूँ, रैंडम गॉसिप तो नहीं कर रहा हूँ या कुछ भी चीज़ें कचड़ा तो नहीं भर रहा हूँ अपने दिमाग में। इस बात का पूरा ध्यान रखें और अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की पावर को और बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छी वीडियोस के लिए, माइंड चेंजिंग वीडियोस के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।